नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 75 के बारे में, जो कि प्री के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्पज़ से भी। मेंस के पर्पज़ से ये धारा 70 और 75 दोनों को कनेक्ट करके बनाती है और इसका मेंस का एक क्वेश्चन बनता है क्वांटम मेरिट का सिद्धांत, जिसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ धारा 75 को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि प्री में किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। मेंस में धारा 75 अकेले मेंस का सवाल नहीं बनाती, ये धारा 70 के साथ जुड़ के मेंस का सवाल बनाती है। और मेंस में पूछा जाता है क्वांटम मेरिट या अर्जित प्रमात्रानुसार का सिद्धांत क्या है। ठीक है, मेंस में आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के किन धाराओं में क्वांटम मेरिट का सिद्धांत बताया गया है। तो क्वांटम मेरिट का सिद्धांत जो होता है ना, वो आपको धारा 70 और धारा 75 दोनों मिलके एक मीन्स का सवाल बनाती हैं। और क्वांटम मेरिट के आपको कुछ प्रिंसिपल लिखने होते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉ लिखने होते हैं, तो आपका एक मीन्स का बहुत ही शानदार आंसर तैयार हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल धारा 75 को पढ़ेंगे और जानिए कि प्री के पर्पस से कैसे पूछा जा सकता है, प्री के पर्पस से इसमें से कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो को हमें स्टार्टिंग से एंड तक बिना बिल्कुल भी स्किप किए देखना है। अपनी कॉपी पेन नोट्स लेके बैठ जाना, जिससे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो हम उसे अंडरलाइन करें और हमें पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखना है। चलिए, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट से रीड करते हैं। धारा 75 क्या कहती है। धारा 75 कहती है संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार होता है। हमने आज तक पढ़ा था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है उसे दूसरा पक्षकार जो होता है वो उससे प्रतिकर ले सकता है, या दूसरा पक्षकार उससे न्यायालय में जाके कह सकता है कि मुझे मेरे संविदा का पालन करवाना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की दो रेमेडीज़ होती हैं। कौन कौन सी दो रेमेडीज़ होती हैं? या तो हम कंपनसेशन ले सकते हैं या फिर हम अपनी संविदा का परफॉर्मेंस करा सकते हैं। अगर हमें परफॉर्मेंस कराना है तो हम एसआरए में जाएंगे, और हमें अगर कंपनसेशन लेना है तो हम धारा 73 भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन जाएंगे। ठीक है, धारा 73 बताती है कि जब कोई पक्षकार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी संविदा का भंग करता है, तो जो दूसरा पक्षकार है जिसे इस प्रकार भंग से हानि हुई है, वो जिस पक्षकार जिसने ऐसा भंग किया था उससे वो क्या ले सकता है? कंपनसेशन ले सकता है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो पक्षकार संविदा का भंग करता है वह दूसरे पक्षकार को कंपनसेशन देता है। ठीक है, और यदि दूसरा पक्षकार अपनी संविदा का पालन ही कराना चाहता है तो वो एसआरए में जाएगा। ठीक है, जब आर्थिक सहायता द्वारा या उसकी आर्थिक सहायता करके उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, वह संविदा इस प्रकार की है कि उसका पालन होगा तभी वह संविदा पूर्ण हो पाएगी, उसका हम प्रतिकर के रूप में उसकी तुलना नहीं कर सकते, तो फिर हम एसआरए में जाके क्या करवाएंगे? उसका पालन ही करवा पाएंगे। अन्यथा हम धारा 73 के अधीन मुआवजा या कंपनसेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये धारा 73 कहती है। धारा 75 ये कहती है कि जब कोई पक्षकार भंग करता है, किसको भंग करता है? संविदा को भंग करता है, वो भी कंपनसेशन ले सकता है। कैसे? पर उसने जो भंग किया है ना, वो भंग कैसा होना चाहिए? अधिकार पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पक्षकार संविदा का अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, मतलब जो पक्षकार संविदा को विखंडन कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, वो भी प्रतिकर ले सकता है। ये धारा 75 में बताया गया है। ठीक है, और धारा 73 में किस बारे में बताया गया है? धारा 73 में इस बारे में बताया गया है कि जब दो पक्षकार हैं और उन पक्षकार में से कोई एक पक्षकार संविदा का भंग कर दे, तो दूसरा पक्षकार जिसने संविदा का भंग किया है उससे किस प्रकार ले सकता है। ये धारा 73 में। और धारा 75 बताती है कि कोई ऐसा पक्षकार है जिसने संविदा विखंडित तो की है पर अधिकार पूर्वक की है। कैसे की है? फॉर एग्जाम्पल, कोई संविदा शून्य है और उसे पता पड़ गया कि ये संविदा स्टार्टिंग से शून्य थी और उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। कैसे नहीं था? हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है ए, जिसने एक व्यक्ति बी से कहा कि तुम मेरी बेटी से क्या करना? विवाह करना, तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ए एक व्यक्ति है जिसने बी से कहा कि तुम मेरी पुत्री से यदि विवाह करोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। बी ने बोला ओके, मैं आपकी पुत्री सी से विवाह कर लूँगा। ए की पुत्री सी है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम मेरी पुत्री सी से विवाह कर लोगे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, सी क्या थी? मृत थी, मर चुकी थी, वो पहले ही मर चुकी थी। और ए को इस बारे में पता था कि मेरी बेटी की क्या है? मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी बी से क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब बेचारे बी को क्या पता? आपकी पर्सनल नॉलेज है, आपकी बेटी है, आपकी ये क्या है? निजी जानकारी है कि आपकी बेटी जीवित है या नहीं, उसको क्या पता? आपने बोला, उसने कहा ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग से, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं, एग्रीमेंट ही वॉइड है। क्या है? एग्रीमेंट। ये क्या है? एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। ठीक है,
तो ये तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। अब इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें भी जो सामने वाला पक्षकार है ना बी, वो ए से क्या ले सकता है, क्योंकि संविदा तो है ही नहीं है, इसमें क्या ले सकता है, ए से कंपनसेशन ले सकता है, क्योंकि आपने बोला था, आपको पता था। ठीक है, एक संविदा हम और कर सकते हैं, एक ऐसी संविदा कर सकते हैं, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरी ज़मीन जो है ना वो 10 लाख रुपए में ले लीजिए। मतलब ए के पास एक ज़मीन है, वो बोलता है कि आप मेरी ज़मीन 10 लाख रुपए में लेना चाह रहे हैं क्या। बी बोलता है ओके, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, बदले में आप मुझे ज़मीन दे देना। बी ने इस पर क्या कर दी, अपनी सहमति दे दी। ठीक है, लेकिन जो बी ने सहमति दी ना, वो किस लिए दी, क्योंकि ए ने उसे गन पॉइंट पे रखा था। कैसे रखा था, गन पॉइंट पे रखा था, यानी ए ने क्या किया था, प्रपीड़न का प्रयोग किया था। प्रपीड़न का प्रयोग करके सहमति ली थी बी से, जो कि स्वतंत्र सहमति की परिभाषा में नहीं आता। स्वतंत्र सहमति क्या होती है, जो प्रपीड़न, किसी प्रकार का कपट या दुष्प्रेरण या भूल के द्वारा प्राप्त ना की गई हो। यहाँ पर जो बी की सहमति प्राप्त की गई थी ना, वो प्रपीड़न के द्वारा प्राप्त की गई थी, तो इस प्रकार की सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। तो ये संविदा कैसी है, ये संविदा शून्य करनी है संविदा है। कैसी है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। बी चाहे तो एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट को बना रहने दे, और चाहे तो बोल दे कि नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं करवाना चाहता, मैं इसे कैसा करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ। ये बी के हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या करे, बी के पास अधिकार है संविदा को विखंडित करने का, और यदि बी अपने अधिकार का प्रयोग करके संविदा को विखंडित करता है तो भी वो धारा 75 के अधीन क्या ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है, उसके पास ये राइट है। ठीक है, तो धारा 75 यही बात करती है कि जब किसी पक्षकार के पास ऐसा अधिकार है कि वो संविदा को विखंडित कर सके, या बी के पास भी अधिकार है, या तो एग्रीमेंट ही वॉइड है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, क्योंकि बेचारे सी तो मर चुकी थी और बेचारे बी को पता नहीं था, ए को पता था कि मेरी पुत्री मर चुकी है, उसने फिर भी बी से बोला कि आप शादी कर लो, तो ये कैसा है, शून्य करार है। ठीक है, एक शून्य संविदा होती है। शून्य संविदा कैसी होती है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरी पुत्री सी से विवाह कर लो। जिस समय संविदा हुई थी उस समय क्या था जी, या जिस समय करार हुआ था उस समय सी क्या थी, जीवित थी, मरी नहीं थी, जीवित थी, लेकिन संविदा के 2 दिन बाद ही वह मर गई। ठीक है, जिस समय संविदा थी उस समय तो संविदा वैध थी। ए ने बोला आप मेरी पुत्री सी से विवाह कर लो, मैं आपको क्या दूंगा, 10,000 या 1,000 रुपये दूंगा। बी ने बोला ओके। जिस समय करार या संविदा की गई थी उस समय क्या थी, सी जीवित थी, लेकिन उसके 2 दिन ही बाद वह मर गई। तो अब संविदा कैसी हो गई, संविदा शून्य हो गई। शून्य संविदा क्या होती है, जिस समय संविदा की गई थी, जिस समय करार किया गया था वह उस समय वैध था। ठीक है, वह उस समय वैलिड था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अब उसका पालन नहीं किया जा सकता, तो वह संविदा शून्य हो जाती है। लेकिन जो स्टार्टिंग से ही जिसका पालन नहीं किया जा सकता वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। वॉइडेबल क्या होता है, जो एक पक्षकार के बिहाफ पर, एक पक्षकार के ऑप्शन पर, या तो वो चाहे तो विखंडित कर दे, चाहे तो बना रहने दे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे पक्षकार की बात होती है जिसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने का, कैंसिल करने का। बी के पास राइट है क्योंकि उसकी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है। यहाँ पर भी बी के पास राइट है, क्यों, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं था। क्या किया था, आपने उसको क्या नहीं किया था, बताया नहीं था कि आपकी बेटी मर चुकी है। ठीक है, तो कोई ऐसा पक्षकार जिसके पास क्या होता है, राइट होता है संविदा को विखंडित करने का। यदि वह संविदा को विखंडित कर देता है तो वह क्या ले सकता है, प्रतिकर लेने का हकदार होता है। यही आपकी धारा क्या, यही आपकी धारा 75 बात करती है। ठीक है, धारा 75 क्या बात करती है, संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार होता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन ना किए जाने से उठाया है। वह व्यक्ति जो किसी संविदा को क्या करता है, अधिकार पूर्वक क्या करता है, विखंडित करता है, उसके पास अधिकार है उस संविदा का विखंडन करने का। ठीक है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है। कैसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है, जो उसने उस संविदा के पालन ना किए जाने से उठाया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का या अपने वचन का पालन नहीं किया। अब सामने वाले के पास ये राइट अराइज हो गया कि मैं इस संविदा का चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं इस संविदा को चाहूँ तो ब्रीच कर सकता हूँ, इसका भंग कर सकता हूँ, मैं इसे विखंडित कर सकता हूँ। तो वो उसे विखंडित करेगा और सामने वाले से प्रतिकर ले सके, क्योंकि उसके पास क्या है, अधिकार है उसे विखंडित करने का। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक गायिका का एक नाट्य गृह के प्रबंधक खा से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह 2 रात गाने का संविदा करती है। एक सिंगर है का जो कि खा से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि मैं अगले 2 महीने तक प्रति सप्ताह में 2 रात को आपके यहाँ गाऊंगी। ठीक है, और
खा उसे हर रात गाने के लिए क्या देगा 100 यानी 100 रुपये देने का वचन करता है। छठी रात को का उस नाट्यगृह से जानबूझकर क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। अब क्या है, अनुपस्थित है। अब सामने वाले के पास राइज हो गया, क्या हो गया, राइट अराइज हो गया कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। कैसे, राइटफुली। क्यों है उसके पास राइट, क्योंकि सामने वाले ने अपने वचन का पालन नहीं किया, तो दूसरे पक्षकार के पास ये राइट हो जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। ठीक है, जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है ना, तो जो भी उसे नुकसान हुआ है, खा उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उस संविदा का पूरा ना करने से उसने उठाया है। क्या पता तुम उसके घर पे गाना गाती थी, उससे कितना लाभ होता था, तो वो तुमसे उस लाभ को लेने का हकदार है। ठीक है, क्योंकि उसने संविदा का भंग तो किया है, उसने संविदा को कैंसिल तो किया है, पर उसके पास राइट था कैंसिल करने का। क्यों, क्योंकि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया। ठीक है, ए और बी क्या करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम मेरा घर अच्छे से तैयार करना। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि तुम मेरे घर को अच्छे से तैयार करना। अच्छे से तैयार कौन करेगा, बी करेगा। बाकी तुम्हें जो एसेंशियल चीज़ें होंगी ना, वो सारी मैं ला के दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो बी से बोल रहा है कि तुम मेरे घर को अच्छे से सजाना, बदले में तुम्हें जो भी चीज़ें की ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बी बोलता है ओके। बी ए के घर पर आता है, ए से बोलता है मुझे ज़रूरी सामान दो। ए कर देता है मना कि सॉरी मैं आपको ज़रूरी सामान नहीं दे सकता। यहाँ ए ने क्या किया, अपने वचन का पालन नहीं किया। नाउ बी के पास राइट आ गया कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है। बी के पास राइट है। बी अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है तो वो उससे ए से क्या लेगा, कंपनसेशन लेने का हकदार होगा। किस सेक्शन, धारा 75 के अधीन। क्यों, क्योंकि वो अधिकार पूर्वक विखंडित कर रहा है। उसको अधिकार कैसे आया विखंडित करने का, क्योंकि तुमने बोला था कि वो तुम्हारे घर को सजाएगा, बदले में तुम उसे जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो सारी तुम उसे आवश्यक सामग्री उसे प्रदान करोगे, बट तुमने उसे प्रदान नहीं किया। वो बेचारा कैसे सजा दे। ठीक है, तो तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया। अब वो भी अपने वचन का पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है, प्लस उसके पास ये राइट आ गया है कि वो चाहे तो संविदा को विखंडित कर सकता है, और यदि वो संविदा को विखंडित करेगा तो वो प्रतिकर भी ले सकेगा। उसको जो भी हानि हुई है, क्या पता उसने तुम्हारे घर सजाने के चक्कर में बहुत सारे और अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं ली हूँ, उसने बाकी लोगों से मना कर दिया हो कि देखो मेरा तो पहले से एक बुकिंग है। ठीक है, ये धारा 75 बात करती है। ठीक है, आई होप आपको धारा 73 और 75 में फ़र्क समझ में आया होगा, क्योंकि धारा 75 में भी कंपनसेशन की बात है और धारा 73 में भी है। धारा 73 में कब बात है, जब कोई एक पर्सन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, अपने वचन का पालन करने से मना कर देता है, तो वो धारा 73 में जाता है अगर उसे कंपनसेशन चाहिए होता है। और जो पक्षकार अधिकार पूर्वक संविदा को विखंडित कर रहा है तो वो किस में आएगा, धारा 75 में। यहाँ इसने अपने वचन का पालन करने से मना कर दिया। ठीक है, पर विखंडित तो बी ने किया ना। विखंडित बी ने कब किया, बी संविदा को विखंडन कब कर रहा है, जब तुम अपने वचन का पालन करने में असमर्थ हो रहे हो, उसके पास अधिकार है। ठीक है, समझ में आया। अब यहीं पर ये धारा, यही जो आपका क्वेश्चन है, ये धारा 73 में कब जाएगा, ये धारा 73 में तब जाएगा जब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए बी से बोलता है कि तुम मेरा घर सजाना, क्या करना, तुम मेरा घर अच्छे से सजाना, बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, बी बोलता है ओके मैं तुम्हारा घर सजा दूंगा, बदले में तुम मुझे 10,000 रुपये देना। और बी अब घर सजाने नहीं आता है, उससे मना करता है। नाउ दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने क्या किया, अपने जो इन दोनों बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो यहाँ जो ए है वो धारा 73 के अधीन जाएगा। वो चाहे तो वचन का पालन भी करवा सकता है, वो चाहे तो बोल सकता है कि नहीं मुझे तो कंपनसेशन दिलवा दो, मैं किसी और से करवा लूँगा अपना घर रेनोवेट। ठीक है, और यही धारा 75 में कब आएगा, जब ए इसेंशियल चीज़ें देने से मना कर दे तो बी के पास राइट अराइज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने का, रिसाइंड करने का। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। धारा 75 प्री के पर्पज सिर्फ इतनी पूछी जाती है कि जिस पक्षकार को अधिकार होता है विखंडित करने का, तो फिर उसके पास प्रतिकर का दावा करने का भी हकदार हो जाता है। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन पूछा जाएगा, इलस्ट्रेशन में आप इलस्ट्रेशन पढ़ के जाइएगा, बता दीजिएगा। धारा 75 और धारा 70 मिलके मेंस का क्वेश्चन में आते हैं, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।